कल मोहतरम शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द हाउस चल के जब अपोजिशन बेंचेस की तरफ गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब, उसके बाद साबिक जो स्पीकर असद कैसर साहब और जैन कुरैशी साहब जो सामने वाली सीटों के ऊपर बैठे हुए थे अपोजिशन के, हाथ मिलाया और उसके बाद तकरीर के अंदर भी उन्होंने दावत दी कि जनाब आला मुज़ाकरात की बात करते हैं, बानी पीटीआई को जो अगर मसाइल हैं जेल के अंदर उसके ऊपर बात करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें मिल बैठना पड़ेगा और बैठना चाहिए। और मैं इस ऐवान को गवाह बना के ये बात करता हूँ कि जनाब अल्लाह बात करनी चाहिए, वो अगर हम सुना भी सकें प्रोड्यूसर साहब। और इस बात को आज तमाम अखबारात ने, नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसको कवर किया। पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, ये जंग अखबार की खबर है, दुनिया अखबार ने भी उसको कवर किया। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत एंड एक्सप्रेस, वज़ीर आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत, इमरान के बगैर कबूल नहीं, अपोजिशन लीडर की तरफ से ये बयान हुआ। पीटीआई स्पर्न्स प्रीमियर्स लेटेस्ट कॉल फॉर डायलॉग कि पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया है कॉल, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। कुछ अखबारात ने इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया मेरे हिसाब से, जो कि बनता भी था, कि ऐसे ऐसे एक हीलिंग टच इस तस्वीर से मिला और उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद इससे कोई हालात के अंदर बेहतरी आए। आज जब ये फैसला हुआ, अभी जो थोड़ी देर पहले खोसा जो बयान कर रहे थे ना, कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि हुकूमत वक्त इस केस के अंदर क्या कर सकती थी या क्या कोई रिलीफ दे सकती थी। नाज़रीन ये आपको टाइटल दिखाते हैं इस केस का, ऊपर देख लें, बुशरा इमरान खान वर्सेस द स्टेट एटसेट्रा। क्योंकि एक कानूनी मामला है इस तरह के केसेस के अंदर, स्टेट रिस्पोंडेंट के तौर पर मौजूद होती है, तो अगर स्टेट इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दे कि जनाब अल्लाह इसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री की ये राय है कि ये जो इद्दत का मामला है, हिस्ट्री ये कहती है, कन्वेंशन ये कहती है, शरीयत ये कहती है, तो इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। औरत की गवाही मान के उसकी जो है उसको उसके ऊपर तस्दीक करके मामला रफा दफा करें, लेकिन नहीं हुआ। इस केस में सुन मैम पहले बात कर लें। अच्छा, उसके बाद जब ये फैसला हुआ, बाहर आए, दोबारा लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर ज़ाहिर गुस्सा था। दे वर एक्सपेक्टिंग, आज थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, एक्साइटमेंट थी कि शायद आज ये सस्पेंड हो जाए सज़ा और बानी पीटीआई के बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएं। सुनिए क्या फरमाया। कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है। उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने बरमला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। अगर फैसला दूसरी तरफ होता तो मेरे ख्याल में आज ये जो इस बयान जो था या इसके अंदर मेरे ख्याल में इसके पूरे का पूरा जो मतलब भी बदल चुका होता। ये वो गुस्से में इसलिए थे कि लोगों ने जो कारकुनान थे उन्होंने शेम के नारे लगाए, उन्होंने उमर अयूब साहब के ऊपर नारे कसे, पीटीआई के अपने कारकुनान ने, तो उसके ऊपर उनका जो है ना वो थोड़ा सा चेहरे के जो है ना वो तासुरात बदले हैं। तो होता है जी, कारकुनान ने भी इश्तिहाल आया था क्योंकि इन्होंने ओवर एक्साइटमेंट दे दी थी अपने कारकुनान को और ख़ुद भी ओवर एक्साइटेड हो गए थे। मैंने खोसा साहब को भी ये कहा था कि जी एक्साइटमेंट ठीक होती है, ओवर एक्साइटमेंट कभी भी ठीक नहीं होती, और ये जो फैसला आ गया तो ठीक है, जरी बात है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही मेन अपील का फैसला हो जाएगा और इसमें मेरे ख्याल है ज़्यादा बरियत के चांसेस हैं, इमरान खान के भी और बुशरा बेगम के भी, यानी दोनों लाजिम मलजूम हैं। एक की बरियत हुई तो दूसरा ऑटोमेटिकली बरी हो जाएगा। साहब ने बात की, आप उसे इत्तेफाक करते हैं कि रियासत इस केस के बारे में स्टैंड ले सकती है? रियासत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, लेना देना, रियासत अपनी राय दे सकती है किसी केस के ऊपर, वो अब तकरीबन ऑलरेडी अपील में अब मैटर आया है ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन रियासत एक स्टैंड अपना दे सकती है, लॉ मिनिस्ट्री अपनी राय दे सकती है, क्यों दे? अच्छा, आप जो मेन बात अब उन्होंने अपनी जो मीडिया टॉक में की कि प्राइम मिनिस्टर ने कल आर्म एक्सटेंड की, उन्होंने कहा जी कि आए एक जेस्चर दिया, आपने आगे से उनकी जो है ना हाथ जो बढ़ाया था उसको झटक दिया, तो भाई क्यों करके आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। अब इनका दिल ये है कि जी इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे तो फिर जो है इनसे मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान साहब तो एक स्टेट साथ बाहर नहीं आएंगे। चलें आपकी राय सामने आ गई। गुलाम साहब,
अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हमने देखा हालात वाक़यात बदलते हुए कि यहाँ पे एक हफ्ता तो बड़ी दूर की बात है, घंटों के अंदर हालात बदल जाते हैं। अब पीटीआई की ये मेन डिमांड है कि जब तक हमारा कायद, हमारा लीडर जेल से बाहर नहीं आता, जिस तरह की मर्जी ऑफर्स आएँ, ये नेगोशिएशन की, मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। तो आज ये फैसला आ गया है। इसके बाद आपने खबर सुनी ली है हसन अयूब से कि जो मर्जी हो जाए, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये तो लंबा बता रहे हैं। तो फिर सियासी इस्तेहकाम जिसकी बात हो रही है, ख्वाहिश है बाहर दोस्तों की भी कि जनाब आला मुल्क के हालात बेहतर हों, तो फिर तो ये लगता है इसी ये गोल दायरे में हम घूमते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जब दिनों और हफ्तों में देखेंगे कि जो सारे आर्गूमेंट्स देते रहे हैं और जो जिन पर ये अपना तकिया करके बैठे हुए हैं, तो सब ज़मीन बोस हो गए हैं और मुल्क और तरफ चला गया है। इसके बगैर आगे चल ही नहीं सकता। और आपने लाइटली लिया है कांग्रेस की रेजोल्यूशन 368 मेंबर्स की, और आपने बहुत ही लाइटली लिया है अवामी जमहूरियत चीन के मशवरों को, जो पहले वो प्राइवेटली देते रहे थे हुकूमतों को। इस दफ़ा एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही बात वो दोहराते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी दोस्त ममालिक हैं, और जिस तरह यूके की एम्बेसडर ने बयान दिया है, और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन और कांग्रेस के और ये सारे मिला के जब आप पढ़ते हैं, पता नहीं ये किस चीज़ पर बैंक करके। आई फेल टू अंडरस्टैंड खावर साहब, मैं इतनी उम्र में कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये बंदा किस बुनियाद पर ये इस तरह की बातें कर रहा है। मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, यानी कोई ये हुकूमत की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बैंक करके बात कंप्लीट होने दें। जी 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 साहब। तो ये किस चीज़ पर खड़े हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई ना इनके पास अवामी मैंडेट है, ना अवाम की हमायत है, और ना दुनिया से इनको कोई हमायत मिल रही है, और दिन ब दिन गटर में गिरते जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं हम नहा लिया, हमने नहा लिया, हमसे पाक साफ कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई हमसे अच्छा कौन है। यार छोड़ दो, बस करो, आपके बस का रोग नहीं है। जाओ लोगों के पास, उनकी हमायत हासिल करो, और अपनी गलतियां जो हैं जहाँ जहाँ किया उनको दुरुस्त करो। फिर लोग जो अगर समझेंगे कि ये लोग अपना बंदे बन गए ने, वापस आ गए ने, तो दे मे कंसीडर देयर ओपिनियन। पर जब तक पीटीआई हुकूमत नहीं बनाती और खुदा न खास्ता नाकाम नहीं होती, इनका कोई चांस नहीं। सॉरी।